जा रहा है उसे लेकर के शिवसेना सांसद सावंत का बयान सामने आया। बागियों पर एक्शन की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। कार्यकर्ताओं की पार्टी है शिवसेना और कोई भी शिवसेना पर कब्जा नहीं कर सकता, ये कहना है सावंत का। तो अरविंद सावंत की ओर से बयान यहां पर सामने आया है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है शिवसेना और शिवसेना पर इस तरह से कब्जा करना मुमकिन नहीं है। सीधे तौर पर तमाम वरिष्ठ जो नेता हैं यहां पर शिवसेना के उद्धव गुट के इसी तरह से बागी विधायकों पर निशाना साधते हुए पूर्ण बैठक करके विधानमंडल से निकल रहे हैं। सर, क्या अब इन 16 विधायकों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी हो गई है? हो गई, पूरी होगी। अब पर एकदम सही ढंग से हुई है, कानूनन हुई है और उनको अपात्र करने की मांग की गई है। क्या उनको नोटिस भेजा जा रहा है और कब तक उन्हें पेश होना मिलेगा? क्योंकि जब तक हमने नोटिस की बात की तो उन्होंने भी एक रिप्लाई भेजा है, वो सही नहीं है, गलत है, कानूनन नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, अधिकृत नहीं है। तो उसके लिए उपाध्यक्ष ने बोला ये तो लेटर सही नहीं है। किसने दिया पता नहीं, विधायक कौन विधायक है, क्या है, सामने आकर दे दे, या तो फिर ऑथेंटिक मेल पे भेजे। तो नहीं किया उन्होंने। अब रही बात 2/3 उधर गए, या तो उनको मर्ज होना होगा, मर्ज करने के बिना दूसरा पर्याप्त तो उनके पास रखा नहीं अभी कुछ। ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि वो पार्टी का सिंबल भी ले लें, हथियार लें। इस तरह कैसे ले सकते हैं भैया? पार्टी शिवसैनिकों की होती है, शिवसेना की होती है, जनता की होती है, नगर सेवक है, जिला परिषद है, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच है, वहां से लेकर ऊपर सारे नेतागण है, विधायक है, सांसद है, इतने सारे लोग है, एक 4 लोग लेके वो पार्टी का गठन है। अभी उद्धव ठाकरे जी ने थोड़ी देर पहले शिव सैनिकों को संबोधित किया, बहुत भावुक दिख रहे थे वो लगातार। क्या आप शिव सैनिक सड़क की भी लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ाई को लड़ेंगे? उसके जैसे प्रामाणिक इंसान इस राज्य को मिला जिसने अपनी इतनी ताकत लगाकर लोगों के प्राण बचाए, तभी तो उनको सबसे बड़ी अच्छे मुख्यमंत्री करके जो 5 चुने गए उसमें हर बार उनका सर्वेक्षण में नाम आता रहा। अब दुर्भाग्यवश वो बीमार गिरे, उस बीमारी का तुम फायदा लेकर उठाकर इस ढंग से बर्ताव करते हो, तो कृतज्ञता है ना। और तो महाराष्ट्र के हर एक राजनीतिक घटनाक्रम पर टाइम्स नाउ नवभारत की नजर लगातार बनी हुई है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीता हमारे साथ जुड़ गई है मातोश्री से, गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं फडणवीस के घर से, और अमित कुमार गुवाहाटी से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रंजीता, क्योंकि पिछले 2 दिनों से अगर देखें तो शिवसेना के सुर जो है वो काफी बदले हुए हैं। ये क्या 19 विधायकों या 16 विधायकों के जो निष्कासन की प्रक्रिया चल रही है, क्या इसने एक नई जान फूंक दी है शिवसेना के अंदर? क्या एक नई उम्मीद दे दी है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, ये एक अच्छा, हम कह सकते हैं एक बेहतर विकल्प जो है वो शिवसेना को मिला है। एक वो विकल्प जिससे शिवसेना और उद्धव गुट जो है वो कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रही है। यही कारण है कि कल देर शाम जो है डिप्टी स्पीकर ने अटॉर्नी जनरल से मुलाकात की, बातचीत की, और ये रणनीति बनाई गई कि संवैधानिक तौर पर और कानूनी तौर पर किस तरह से 16 विधायकों के सस्पेंशन पर बात की जाए, और सस्पेंशन से पहले की जो प्रक्रिया है कि उन विधायकों को नोटिस जारी किया जाएगा और उस नोटिस का जवाब जो है वो विधायक जल्द से जल्द दे, इसकी भी मियाद रखी गई है। 48 घंटे का समय दिया जाएगा, जो सूत्र बता रहे हैं कि उस 48 घंटे में विधायकों को जो है अपना जवाब देना होगा, और उस जवाब से अगर संतुष्ट नहीं होते हैं डिप्टी स्पीकर तो उसके बाद जो फैसला है वो लिया जाएगा। हालांकि इस तमाम चीजों पर न सिर्फ शिवसेना की नजर है, बल्कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का जो गुट है, उनके पास साथ जो विधायक है वो भी इस पर पूरी तरह से कानूनी जो रुख है वो देखना चाहते हैं कि कानूनी तौर पर किस तरह से इससे रोका जा सके। यही कारण है कि जो एकनाथ शिंदे का गुट है उन्होंने भी डिप्टी स्पीकर पर जो है वो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो जारी किया है। तो ये लड़ाई दोनों ही तरफ की है, दोनों ही तरफ के से ये देखा जा रहा है कि किस तरह से इस तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम है इससे बाहर निकला जाए, क्योंकि विधायकों की संख्या में उद्धव ठाकरे कमजोर चल रहे हैं। वहीं जो बागी विधायक है उन पर अगर कार्रवाई हो जाती है तो एक बड़ी जीत उद्धव जो गुट है उसके लिए होगा। और यही कारण है कि कल उद्धव ठाकरे के आवास पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार पहुंचते हैं और एनसीपी के साथ एक लंबी बैठक होती है। उस बैठक में कांग्रेस के भी बड़े नेताओं को फोन किया जाता है और उसके बाद एक जो कड़ी रणनीति बनाई जाए उस पर चर्चा होती है।
बिल्कुल, तो संजय राउत कहते हैं कि सेना ने अगर सत्ता से हाथ धो दिया, अगर सेना अगर सत्ता खो बैठी तो हम फीनिक्स की चिड़िया की तरह फिर राख से उठेंगे और उड़ान भरेंगे। ये संजय राउत ने कहा था। आपके पास वापस हम आ रहे हैं रंजीता, गौरव के पास में जा रही। गौरव, अब तो कानूनी संग्राम देखने को मिलेगा, यही माने? कितनी उम्मीद है हारी हुई बाजी उद्धव ठाकरे इस विकल्प से जीत जाएंगे? देखिए, ये इतनी जल्द खत्म होने वाली लड़ाई तो नहीं है, क्योंकि ये शतरंज के खेल की तरह एक एक चाल चली जा रही है। और देखिए, कल देर रात हम लोग विधानमंडल पर ही मौजूद थे और 11:15 के आसपास वहाँ पर एक बैठक खत्म हुई, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के जो एडवोकेट जनरल थे और साथ ही साथ शिवसेना के 2 सांसद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और इसके अलावा तमाम जो लीगल टीम थी वो मौजूद थी। और डिप्टी स्पीकर जब वहाँ मौजूद थे तो इस बात पर विचार किया जा रहा था कि जो 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करना है उसका कानूनी रास्ता क्या हो सकता है। ऐसे में जो भी लेजिस्लेचर कानून है उनको ध्यान में रखते हुए तय किया गया कि आज एक नोटिस जो है वो सभी 16 विधायकों को दिया जाएगा और नोटिस के हिसाब से, सूत्रों के मुताबिक जो है 48 घंटे के अंदर उन सभी 16 शिवसेना विधायकों को अपना पक्ष रखने के लिए मुंबई में पेश होना होगा। और ऐसे में अगर वो पेश नहीं होते हैं तो संभवतः एक रिमाइंडर के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब आप इसको सिर्फ कानूनी नज़रिए से भी देखिए और इसको इस तरह से भी देखिए कि जिस तरह से गुवाहाटी से विधायक मुंबई आने के लिए तैयार नहीं है, इस नोटिस के जरिए कहीं ना कहीं 16 विधायकों को मुंबई लाने की कवायद है। और ये मानकर चलिए कि जिस तरह से वहाँ गुवाहाटी के होटल में ये विधायक बैठे हैं, ये 16 विधायक यहाँ आने से रहे और यही तरीका अपनाकर, यही वजह इस नाते अपनाई गई है ताकि वो विधायक आएंगे नहीं और ऐसे में इन विधायकों का निलंबन जो है सीधे सीधे अयोग्य जो है उनको करार दिया जाएगा। और अयोग्य करार देते ही 37 में 16 की संख्या जो है वो एक बार में एकनाथ शिंदे कैंप की हो जाएगी। लेकिन ये तय है कि जब ये निलंबन, जब ये डिस्क्वालिफिकेशन होगा उसके बाद सीधा ये मामला कोर्ट में जाना तय है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है वो उसने इससे पहले एक प्रस्ताव डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी भेजा हुआ है जिस पर कोई विचार हो पाना असंभव लग रहा है। ऐसे में कानून का रास्ता अपनाया जाएगा, क्योंकि जो व्हिप लागू हुआ था पार्टी मीटिंग के लिए उसे गैर कानूनी करार दिया जा रहा और एक बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच गुवाहाटी का रुख कर लेते हैं। अमित, आज डिप्टी स्पीकर द्वारा चिट्ठी, नोटिस भेजने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। हालांकि अरविंद सावंत, जिसे हम सुना रहे थे कुछ देर पहले की, हालांकि उन्होंने सही कहा कि सिर्फ 40 सांसद लेकर के आप एक पार्टी का गठन नहीं कर सकते। कार्यकर्ता, सांसद, पार्षद, बहुत सारे लोगों के साथ ये पार्टी बनती है। ऐसे में इस नोटिस का जवाब देने के लिए, इसकी कार्रवाई से बचने के लिए क्या तैयारी वहां पर शिंदे कैंप की चल रही है? देखिए, इस बात का एहसास तो तभी हो गया था कि ये लड़ाई जो है किस तरह से लड़नी है और कितनी मुश्किल में फंसाने की कोशिश पूरे शिंदे गुट को होगा, जब अजय चौधरी को फिर से वहाँ पर नेता चुन लिया गया था शिवसेना का विधानमंडल में और उसको एक तरह से अनुमोदित कर दिया गया था डिप्टी स्पीकर की तरफ से। तो ऐसे में जो ये 16 विधायकों को जो नोटिस देने की बात आ रही है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी के थी इनको कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। इसीलिए कल एकनाथ शिंदे 3 दिन के भीतर पहली बार गुवाहाटी पहुंचने के बाद पहली बार होटल से बाहर निकले और करीब 3 घंटा बाहर थे, किसी गुप्त स्थान में थे। कहा जा रहा है कि बॉम्बे से कोई लीगल टीम आई हुई थी, उनसे बात हुई है करीब 3 घंटे इन तमाम पहलुओं पर, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव है। कहा यह जा रहा है कि किसी भी वक्त जो शिंदे गुट है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है कि जब जिस डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, पहले उस पर सुनवाई होनी चाहिए, पहले अविश्वास प्रस्ताव पर होना चाहिए। तो और वो ऐसे वक्त पर वो कैसे फैसला ले सकता है किसी विधायक की सदस्यता को लेकर। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है। क्या करना है, आज कहा जा रहा है कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास यहाँ पर बैठक भी लोग करेंगे, जो तमाम शिंदे गुट के विधायक जो है रेडिसन होटल में, ताकि अगला क्या करना है। कल देर रात तक भी लगातार लीगल एक्सपर्ट्स जो है तमाम दिल्ली और बॉम्बे, वहाँ पर इन लोग के संपर्क पर लगातार चल रहा था, ताकि अब ये लड़ाई पूरी तरह से कानूनी लड़ाई है और इसमें नंबर्स गेम में आप पहले से ही जीत चुके हैं, नंबर्स आपके साथ है, लेकिन अब असली लड़ाई है जो कि कानूनी लड़ाई है। और उसमें एक एक जो चाल, जैसा कि गौरव भी बता रहे थे कि बहुत ही फूक के कदम रखने की जरूरत है, जो अगला आज बिल्कुल अमित। और देखिए, कानूनन तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड कदम नहीं होने चाहिए, लेकिन जब एनसीपी के डिप्टी स्पीकर होते हैं तो सवाल इसी वजह से बागी गुट की ओर से उठाए जा रहे हैं कि वो किस तरह का कदम उठाएंगे, किस तरह का फैसला लेंगे। वापस